नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह इडूटेरिया का 7500 प्लस सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 142 है। इससे पहले 141 सेट चैनल पर अपलोड कर दिया गया है तथा साथ में उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सब्जेक्टिव लुसेंट को अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उसका भी वीडियो बनाकर अपलोड किया जाता है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अभी प्राचीन भारत को उसमें समाप्त किया गया है। ये बुक समाप्त हो जाने के बाद में जो 7500 सीरीज है, ये बुक में केवल 8 सेट बचा हुआ है। उसको समाप्त हो जाने के बाद में केवल लुसेंट चलाया जाएगा और लुसेंट में अभी मध्यकालीन भारत चलने वाला है। उसके बाद जो है साइंस का भी साथ में चलाया जाएगा। आज का पहला प्रश्न है, वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल है। कैसा बल होगा? तो बराबर होगा, बराबर प्रतीत होगा। बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होता है तथा द्वितीय नियम से क्या प्राप्त होता है? तो बल का व्यंजक, बल का व्यंजक। और बल का व्यंजक क्या होता है? तो F बराबर ma होता है। F बराबर ma यानी बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण हो जाएगा। बल का SI मात्रक क्या हो जाएगा? तो न्यूटन हो जाएगा। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत विभव को मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? तो अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? तो यह शून्य होता है, शून्य। आगे है, किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा? तो जिसमें भार आयास और आलंब के बीच होगा, उसी में जिसमें भार जो है आयास और आलंब के बीच होगा। बल आघूर्ण का SI मात्रक क्या हो जाएगा? तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, न्यूटन मीटर। आगे प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो मैक्स प्लांक ने किया था, मैक्स प्लांक ने। और आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसको कहा जाता है? तो मोसले को। मोसले केवल पूछेगा आवर्त सारणी का जनक किसको कहा जाता है? तो मेंडलीफ को कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी हो जाएगा मोसले। आगे प्रश्न है, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है किसके द्वारा? तो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के द्वारा, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के द्वारा होता है। अगर अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिरोध जो है कम हो जाता है और चालकता क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, चालकता बढ़ जाता है। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम किसका उदाहरण है? तो यह एक अर्धचालक का उदाहरण है। आगे हो जाएगा, ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो ऑप्शन के अनुसार आवृत्ति हो जाएगा, आवृत्ति। वोल्टता एवं धारा दोनों बदलता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। आगे प्रश्न हो जाएगा, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? तो इसका क्या कारण है? तो व्यतिकरण के कारण, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देता है। और सूर्य का प्रकाश सुबह और शाम लाल दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आगे है, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब गलत कथन को बताना है। तो डी गलत है। सभी शरीर ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होता है, यह गलत है। सही वाले को पढ़ लेते हैं। कोशिकाओं का आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होता है, यह सही हो जाएगा। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, यह भी सही हो जाएगा। तथा प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, यह भी सही हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। कब? 1839 में। 1839 में कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और केंद्रक की खोज किसने किया था?
रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। आगे प्रश्न हो जाएगा, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? कौन नहीं होती है? तो कोशिका भित्ति की मौजूदगी। यह गलत है, यह नहीं होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है। डीएनए या आरएनए की मौजूदगी होती है। परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन होता है तथा स्वभाव में पूरी तरह परजीवी होता है। आगे है, विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हो जाएगा? तो खसरा, पीलिया, एड्स और रेबीज हो जाएगा। विषाणु की खोज किसके द्वारा किया गया? युवान विस्की के द्वारा 1892 में। और जीवाणु की खोज किसके द्वारा? तो लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था। आगे प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन एक सही कथन नहीं है? तो पपीते के पीले रंग के कारण सोलेनिन होता है, यह गलत है। क्या होता है? कैरिकासेंथिन होता है, कैरिकासेंथिन होता है। पपीते का पीले रंग का कारण क्या होता है? कैरिकाजेंथिन भी देता है कहीं कहीं, कैरिकाजेंथिन का कारण होता है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपिन हो जाएगा। सेव का लाल रंग का कारण क्या हो जाएगा? एंथोसाइनिन हो जाएगा, एंथोसाइनिन। और मिर्च के लाल मिर्च का लाल होने का क्या कारण हो जाएगा? कैप्सेसिन हो जाएगा। आगे है पोषवाह यानी फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है, यह सही है। जाइलम क्या करता है? तो पानी तथा पोषक तत्वों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। पौधे में लचीले किस ऊतक के कारण होता है? पौधे लचीले किस ऊतक के कारण होता है? तो कोलेनकाइमा के कारण। आगे है, गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो सेंट्रोमियर हो जाएगा, सेंट्रोमियर। आलू का शैथिल रोग किसके कारण होता है? तो यह जीवाणु के कारण होता है। ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 में किसके द्वारा किया गया? तो डार्विन के द्वारा। आगे है, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, किसके द्वारा? तो गर्भनाल के द्वारा। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत और प्लीहा में। और ऐसे कहाँ होता है आरबीसी का निर्माण? तो अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में। डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है? तो रोग प्रतिरक्षा प्रणाली का यह कार्य करता है। आगे है, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध एम्बेयर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है? तो WTO का। और WTO का स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में। और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जिनेवा में हो जाएगा। UNFCCC के स्थापना कब हुआ था? तो 1994 में। FATF की स्थापना कब हुआ था? तो 1989 में, मतलब 89 में। आगे है, तारापोर समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता से। IMF की मुद्रा क्या है? SDR, सोशल ड्राइंग राइट्स हो जाएगा। आगे है, किस समिति के सिफारिश पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? तो RN मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे हो जाएगा? तो गरीबी से हो जाएगा। किससे? गरीबी से। आगे प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? तो वाईवी रेड्डी समिति का। और उर्जित पटेल समिति का संबंध किससे हो जाएगा? तो मौद्रिक नीति से हो जाएगा, मौद्रिक नीति। और सत्यम समिति का संबंध किससे हो जाएगा? वस्त्र नीति से। किससे? वस्त्र नीति से। माल्थस का सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि से हो जाएगा। माल्थस का सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि से हो जाएगा। आगे प्रश्न है,
अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष से लागू किया गया था? तो यह 2000 ईस्वी में लागू किया गया था। अंत्योदय एक कार्यक्रम है, अंत्योदय कार्यक्रम यह कब शुरू किया गया था? तो 1977-78 में, 1977-78 में। काम के बदले अनाज, काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत इसका भी 1977-78 में। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? तो मैग्नीशियम यानी Mg। क्लोरोफिल में उपस्थित तत्व कौन सा हो जाएगा? तो यह भी मैग्नीशियम हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील तत्व पूछा जाएगा तो पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम। कम कौन सा हो जाएगा? तो सोना, सोना हो जाएगा। आगे प्रश्न है, नौसादर, नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर पृथक कर सकते हैं किस विधि द्वारा? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा। और ऊर्ध्वपातन किसको कहा जाता है? जब कोई ठोस द्रव में न बदलकर सीधे गैस में बदल जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। और जब कोई गैस सीधे ठोस में बदल जाता है बिना तरल में जाए हुए, उस अवस्था को क्या कहेंगे? तो निक्षेपण कहेंगे, निक्षेपण। आगे प्रश्न है, प्रोटॉन पर आवेश होता है, कैसा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। आवेश किस पे? तो प्रोटॉन पे। और इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? तो माइनस होता है 1.602 10 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होता है? तो NaCl, NaCl का। NaCl में वैद्युत संयोजी बंधन होता है NaCl में। और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है? तो क्लोरीन का। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है? तो क्लोरीन का होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? तो मंद ऑक्सीकरण के कारण, मंद ऑक्सीकरण के कारण। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, CaO हो जाएगा। और पोटेशियम की खोज किसके द्वारा किया गया? हम्फ्री डेवी के द्वारा, हम्फ्री डेवी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? तो रासायनिक ऊर्जा से होता है, रासायनिक ऊर्जा से होता है। प्लेटिनम को क्या कहा जाता है? सफेद सोना कहा जाता है, प्लेटिनम को सफेद सोना। नीला थोथा का सूत्र क्या होता है? CuSO4 5H2। नीला थोथा कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4 5H2 होता है। लाल थोथा कोबाल्ट सल्फेट होता है, कोबाल्ट CuSO4 7H2 हो जाएगा। और हरा कशिश फेरस सल्फेट हो जाएगा, हरा कशिश फेरस सल्फेट यानी FeSO4 7H2 हो जाएगा। उजला थोथा जिंक सल्फेट शायद होता है, जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 7H2 हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो जिंक फॉस्फाइड यह चूहे का विष का कार्य करता है। कौन? जिंक फॉस्फाइड। और कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का। और हॉर्न सिल्वर किसको कहा जाता है? सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर क्लोराइड को। क्विक सिल्वर किसको कहा जाता है? तो पारा को, क्विक सिल्वर पारा को कहा जाता है। आगे प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो D नंबर यानी व्यापार, कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिया हुआ है, यह गलत है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? तो ओजोन परत के संरक्षण से। और कब हुआ था यह? 1987 में, 1987 में। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कब हुआ था? तो 1979 में। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? कब नहीं, यह किससे संबंधित है? तो एजेंडा 21 से। और कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था, जिसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 कब हुआ था? तो 1997 में, 5 साल के बाद हुआ था, इसीलिए इसका नाम +5 रखा गया था। आगे है, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक
प्राप्त किया जाता है? तो आइस कोर से। किससे? आइस कोर से। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1997 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1986। पर्यावरण वन संरक्षण कब आया था? तो 1980 में आया था। वन जीव संरक्षण 1972 हो जाएगा। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को मनाया जाता है। आगे प्रश्न है, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो फेडरेशन हो जाएगा बास्केटबॉल। और बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जेम्स स्मिथ के द्वारा। कब? 1891 में। और यह कहाँ हुआ था? तो यूएसए यानी अमेरिका में। संतोष ट्रॉफी किससे है? फुटबॉल से। और टेबल टेनिस का जन्मदाता देश किसको माना जाता है? तो इंग्लैंड को माना जाता है। आगे है, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? द्रोणाचार्य पुरस्कार। और इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 1985 में। 1985 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में। इसका नया नाम क्या हो गया है? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और ध्यानचंद्र, केवल ध्यानचंद्र पुरस्कार की शुरुआत बोला जाएगा तो 2002 में। 2002 में। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत पूछा जाएगा तो 1961 हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के विचारों को गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? तो अहिंसा को। अहिंसा को माना जाता है। समाजवाद शब्द का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन को। रॉबर्ट ओवेन। और स्वराज शब्द, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने। आगे प्रश्न है, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो महादेव गोविंद रानडे, एमजी रानडे के द्वारा। और बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में किसके द्वारा किया गया? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा। ज्योतिबा फूले के द्वारा। रहनुमाई मैदान सभा की स्थापना 1851 में किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं था? तो मगध साम्राज्य का। और मगध साम्राज्य के संस्थापक किसको माना जाता है? तो बृहद्रथ को। बृहद्रथ को। आगे प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1940 में। 1940 में। स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया? 1923 में। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। और बंगाल विभाजन कब किया गया? तो 1905 में। 1905 में। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया? तो 1906 में हो जाएगा। 1906। आगे प्रश्न हो जाएगा, अगस्त 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। किसके लिए? तो अछूतों के लिए। अछूतों के लिए बनाया गया। पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ की थी। कब? तो 1792 में। 1792 में थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध के समाप्ति के समय हुआ था। और मद्रास की संधि कब हुआ था? तो 1769 में। 1769 में। मंगलोर की संधि 1784 में हुआ था। आगे प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासन काल में किया गया था? तो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में। गुप्त वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। और गुप्त संवत की शुरुआत 319-20 ईस्वी में। 319-20 ईस्वी में। और इसको किसने शुरू किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। शारदा सदन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? रामाबाई के द्वारा। कब? तो 1889 में। 1889 में। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किसके द्वारा किया गया? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। आगे प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है? तो कोटजाइट जो है अवसादी चट्टान नहीं है। पेट्रोलियम किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो अवसादी चट्टान में प्राप्त होता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? तो एस तरंग। द्रव पदार्थ से नहीं गुजर सकता है कौन सा तरंग? तो गौण तरंग। किस महादेश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झील केरल में नहीं है? तो पुलिकट झील। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर स्थित है। वेम्बनाड केरल में है, अष्टमुडी केरल में है तथा पेरियार केरल में स्थित है। चिल्का झील कहाँ है? तो यह उड़ीसा हो जाएगा। आगे प्रश्न है, भारत में पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो उपयुक्त में से सभी, मतलब सामुदायिक विकास का भी एवं शक्तियों का विकेंद्रीकरण का भी एवं लोगों के हिस्सेदारी, ये सभी का प्रतिनिधित्व करता है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा। और नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ? तो 74वां संविधान संशोधन द्वारा। आगे है, बोहरा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो जाएगा? तो राजनेताओं तथा अपराधियों के साठगांठ से संबंधित हो जाएगा। बोहरा समिति का गठन कब किया गया? तो 1993 में। दांते वाला समिति का संबंध किससे हो जाएगा? तो ग्रामीण में गरीबी से हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में। और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 99 संविधान संशोधन के द्वारा। आगे प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 170 के तहत। आगे है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। आगे प्रश्न है, स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है किसको? म्यांमार को। और म्यांमार में कौन सी नदी बहती है? इरावदी नदी कहाँ बहती है? तो म्यांमार में हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो 1 और 3 मतलब कमल का फूल किससे हो जाएगा? संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक हो जाएगा। लाल त्रिकोण किससे हो जाएगा? तो परिवार नियोजन के प्रतीक है। और सफेद झंडा किसके लिए हो जाएगा? युद्ध विराम के लिए, युद्ध विराम या आत्मसमर्पण के लिए। आगे है, निम्नलिखित में से ग्लेशियर या हिमनद और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में किसका मिलान सही है? तो बी यानी चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ हो जाएगा? तो उत्तराखंड में हो जाएगा। आगे प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो कौन? मिलिंद पन्ह। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है, इसको देखते हैं। प्रेन काइमा ऊतक का कार्य क्या है? तो पौधे में भोजन को संचित करना। क्लेन काइमा ऊतक का क्या कार्य है? तो पौधे को लचीला बनाना। स्क्लेर काइमा का कार्य क्या है? तो पौधे को कठोर बनाना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज होती है किसमें? तो लाल रंग के प्रकाश में। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण। आगे है, शरीर के भीतर रक्त का थाका न बनने देने वाला प्रोटीन हिपैरिन हो जाएगा। रक्त का थाका बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन हो जाएगा?
तो फाइब्रिनोजेन हो जाएगा, फाइब्रिनोजेन। ब्लड बैंक में रक्त को रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? डब्ल्यू वाटसन के द्वारा, डब्ल्यू वाटसन के द्वारा। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया गया जोहानसन के द्वारा, जोहानसन के द्वारा। सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किया गया रॉबर्ट हुक के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। अगर कोई भी प्रश्न के उत्तर में आपको डाउट है तो आप यहाँ से उत्तर मैच करके देख सकते हैं। धन्यवाद।